एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज की दिन की शुरुआत होती है सुंदर सी व्यू के साथ। और सुबह सुबह जब सूरज नहीं निकलता है तो बादल इतने सुंदर लगते हैं देखने में, थोड़ा ब्लू ब्लू सा। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना फ्रेश होके और फिर मैंने चाय बनाई यहाँ पे। आज का ब्लॉग है हमारा 21 डे का, जो हमने चैलेंज लिया था, जिसमें हमें यूपी टीजीटी के जो सब्जेक्ट है पूरा रिवाइज करना है अच्छे से, और उसमें हमें पेपर सॉल्व करने हैं और अदर पेपर्स भी हैं जो अभी हुए हैं वो भी हमको सॉल्व करने हैं। सुबह उठ के सबसे पहले मेरा जो आज मैंने टॉपिक उठाया था वो था ग्राफिक आर्ट। और आज मैंने ग्राफिक आर्ट में अपना पहला यूनिट जो था मैंने वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया, पूरा रिवाइज कर लिया अच्छे से। लेकिन अभी मैंने इसके क्वेश्चन पेपर अभी सॉल्व नहीं किया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उसको बाद में सॉल्व करूंगी। पहले मैंने सोचा कि अभी मैं रिवाइज कर लूँ अच्छे से चीज़ें, और जो मुझे याद नहीं है तो उसको अच्छे से मैं याद कर लूँ एक बार। अभी एग्ज़ाम का वो पॉइंट चल रहा है जब हमें अभी रिवाइज करने में बहुत बोरियत होगी और चीज़ें समझने में भी बहुत बोरियत होगी। मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं इस तरीके से रिवाइज करूँ, थोड़ा इंटरेस्ट लेके और कुछ चीज़ें मतलब समझ के, पेंटिंग देख के, पेंटिंग बना के, जिससे मुझे अपना सब्जेक्ट रिवाइज करने में थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आए और उस चीज़ को मैं समझूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है पहले से और फिर मैं उसको दोबारा से पढ़ रही हूँ तो थोड़ा मुझे उसमें थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले तो इजी हैं बट मैं नेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो फिर मुझे ये दोबारा ना रिवाइज करना पड़े। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी आ गई थी और लाइब्रेरी में 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच गई थी। और पहला मेरा जो मैंने यूनिट उठाया था वो था वेस्टर्न आर्ट। और वेस्टर्न आर्ट के मैंने 2 आर्ट मूवमेंट लिए थे और उनको अच्छे से याद किया था और अच्छे से उनकी पेंटिंग देखी थी। और अगर आपको वेस्टर्न आर्ट को समझना है तो आपका उसका जो आर्ट मूवमेंट है आपको उसे समझना होगा कि उस आर्ट मूवमेंट में किस तरीके का काम हो रहा है और कौन से आर्टिस्ट हैं। और अगर आप एक बार पेंटिंग देख लेंगे, अगर पेंटिंग को समझ लेंगे तो फिर आपको उसको समझने में, उसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने रिवाइज करने के बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना फिर से रिवाइज करने का। और यहाँ पे मैंने अभी इंडियन आर्ट उठाया था और इंडियन आर्ट में मैं जो दक्कन शैली है मैं उसको रिवाइज कर रही थी। अच्छा, जो भी रिवाइज कर रहे हैं हमें थोड़ा एनसीईआरटी की बुक से भी थोड़ा देखना होगा कि एनसीईआरटी में जो पेंटिंग दी है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसको भी हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा। और क्योंकि एनसीईआरटी से जैसे केवीएस का पेपर होता है तो उसमें से ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं ये सोच रही थी कि एनसीईआरटी की जो पेंटिंग है उसको थोड़ा सा देख लूँ, समझ लूँ और उसके बाद ही फिर वो करूँगी। बट मेरी अभी बुक एनसीईआरटी की मिल नहीं रही है, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि अगर यूट्यूब में अगर कोई एनसीईआरटी कवर करा रहा है तो मैं उससे कर लूँ। यहाँ पे फिर मैंने अपना इंडियन आर्ट अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लिया था पूरा। फिर उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने थोड़ा सोचा कि अब पेपर 1 पे भी कर लूँ, क्योंकि एक ही अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहो तो थोड़ा सा बोर सा होने लगता था। इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे पेपर 1 जो मैम सॉल्व करवा रही थी तो फिर मैंने वहीं से ही क्वेश्चन देख के पेपर सॉल्व किया। फिर उसके बाद फिर मैंने ओसवाल की बुक उठाई और यहाँ से मैंने एक पेपर अपना सॉल्व किया। और जो मैंने मैम ने जो वीडियो में बताया था, जो अदर चीज़ें थी जो मुझे आ नहीं रही थी, मैंने यहाँ पे पेपर जहाँ सॉल्व करती हूँ थोड़ा ब्लैंक पेपर था तो वहीं पे ही मैंने उनको लिख लिया कि जब मैं पेपर थोड़ा दोबारा से सॉल्व करूँ तो एक बार मैं उनको भी देख लूँ और उनको भी याद कर लूँ। इसलिए मैंने वहीं पे ही नोट डाउन कर लिए थे। मैं जैसे बोलती हूँ कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो उसका 360 डिग्री जितना भी उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं आप उसको याद कर लीजिए या फिर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं से वही टॉपिक हैं, वही फिक्स टॉपिक हैं, बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। और जैसे हमने अभी प्रोटोकॉल कुछ पढ़ा हमने और प्रोटोकॉल के यहाँ नाम आ गए तो फिर नेक्स्ट ईयर या तो प्रोटोकॉल से रिलेटेड आ जाएगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था या फिर मतलब अदर चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए कि क्वेश्चन तो वही है, टॉपिक वही है, बस हमें थोड़ा उसको और अच्छे से और डीप तरीके से हमें उसे समझना होगा तो पेपर 1 थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे मैंने पेपर सॉल्व करने के बाद फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट किया फिर से इंडियन आर्ट का रिवाइज करने के लिए। मैंने जो सुबह रिवाइज किया था तो वहाँ पे मैंने ग्राफिक किया था, तो यहाँ पे अभी मैं
एस्थेटिक के कुछ क्वेश्चन थे, तो मैं उसको ही रिवाइज कर रही थी। और यहाँ पे ये वन लाइनर इसमें क्वेश्चन थे, तो मैंने इसी से ही रिवाइज कर लिया था। आज का पूरा दिन मेरा रिवाइज करने में ही चला गया। और ये 21 दिन का जो मैंने चैलेंज लिया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक एक दिन मैं अच्छे से अपनी स्टडी करूँ और अच्छे से पूरा टाइम मैनेज करूँ और अच्छे से पूरा रिवाइज करूँ, कि बाद में मुझे रिग्रेट ना हो किसी चीज़ का कि मैंने कोशिश तक नहीं करी अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। ये मेरी छोटी सी जर्नी है, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।